जैसे कुछ हुआ, चाहे पैनिक सिचुएशन हो या जो सिचुएशन हम हैंडल कर सकते हैं वो हो, सीधे हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हम नियर बाई जैसे फिजिशियन है इनको सर्च नहीं करते, पैनिक सिचुएशन में सीधा इमरजेंसी पहुंचे। इमरजेंसी में कुछ ऐसी परेशानी होती हैं कि जिनको कि पैनिक नहीं होना होता है, जैसे गैस्ट्राइटिस हुआ, वो इजीली गैस्ट्रोइसोफेजियस रिफ्लक्स डिजीज़ हुई, तो उसको हम ओपीडी बेस पे ही ट्रीट कर सकते हैं, बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। पर हम इमरजेंसी में पहुंचे हैं तो हमें वहाँ पे इमरजेंसी में एक पैनिक सिचुएशन की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। हॉस्पिटल में एडमिट होके एक बड़ा वाला बिल आपको देना पड़ेगा। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जो ओपीडी में ट्रीट हो जानी चाहिए थी, वो आप लंबा बिल देने के बाद फिर आपको पता चलेगा ये चीज़ तो हम ओपीडी में ठीक कर सकते थे, हमें एडमिट होने की जरूरत ही नहीं थी। पेशेंट को क्यों पता लगेगा? इसी से मैं आपको हाँ। केस बताती हूँ, मेरे फ्रेंड का है। हाँ जी। अब उसको एसिडिटी का प्रॉब्लम था। हाँ। और ठीक नहीं हो रहा था, कुछ टाइम से वॉमिटिंग में कन्वर्ट हो गया, तो प्रॉबेबली उसको गैस्ट्राइटिस से कॉम्प्लिकेट हो गया। अब उसका उल्टी ठीक नहीं हुआ, 1 महीना हो गया, वेट लॉस भी होने लगा, तो गया बड़े हॉस्पिटल गया, नाम तो मैं नहीं लूँगी हॉस्पिटल का। तो उन्होंने कर लिया एडमिट, वो भी एडमिट हो गया। मेरे पास तो इंश्योरेंस है, तो ठीक है, अगर डॉक्टर ने बोला एडमिशन तो एडमिट हो जाता हूँ। हाँ जी। उसका उल्टी ठीक करने के लिए जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करे, जो भी उसका ट्रीटमेंट चला, उसका 6 लाख रुपए का बिल आया। हाँ जी। जो इवेंचुअली इंश्योरेंस ने रिजेक्ट कर दिया। वो तो इस कॉन्फिडेंस में चला गया था कि मेरे पास इंश्योरेंस है, पर उसको क्लेम मिला नहीं। हाँ। तो कई बार वो छोटी सी तिल का ताड़ बन जाता है हॉस्पिटल में जाके। अब उसको तो प्रॉबेबली अभी भी नहीं पता होगा कि मैं शायद ओपीडी में ही ठीक हो जाता, या वो हो सकता है गया भी हो, नहीं ठीक हुआ हो। क्योंकि नॉर्मल कोई भी लेमैन होगा जो नॉन मेडिको होगा, उसको नहीं पता होता कि एक्चुअल में मेरे को क्या परेशानी है। मैं तो एक अपनी कंप्लेन एंड साइन एंड सिम्टम्स लेके जा रहा हूँ, अब उसका तो डॉक्टर को ही पता है।